लेकिन 2024 से पहले नया मोर्चा और उसमें अखिलेश यादव की एंट्री पर भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियों ने भी सवाल दाग दिए। अखिलेश और केसीआर की जुगलबंदी के बाद तेलंगाना से एक बार फिर तीसरे मोर्चों की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे कांग्रेस ये कहते हुए अखिलेश यादव की बड़ी भूल बता रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। लोकतंत्र को बचाने की कोई ताकत रखता है तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस में भी आदरणीय राहुल गांधी जी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। हर आदमी के दिमाग में ये बात आ चुकी है, इसलिए ये सारे क्षेत्रीय दलों के नेता इधर उधर हाथ पैर फैला रहे हैं जो उनके हित में नहीं है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन कांग्रेस को साथ लिए बिना 2024 का लक्ष्य भेदना असंभव है। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग, कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। 2024 से पहले संभावित तीसरे मोर्चे से अखिलेश की करीबी से कांग्रेस इसलिए भी नाराज है क्योंकि अखिलेश ने यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया था और अब गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे केसीआर के बुलावे पर तेलंगाना चले गए, जो लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकता की हवा निकालने वाला कदम है। तो तेलंगाना में एक तरफ अखिलेश यादव विपक्षी एकता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद में ही यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। देश भर में यूपी सरकार ने कुल 9 रोड शोज के आयोजन का लक्ष्य रखा है, जिसमें देश भर के 6 बड़े शहरों में रोड शोज का आयोजन किया जा चुका है और 3 शहरों में रोड शोज का आयोजन किया जाना है, जिनमें 20 जनवरी को अहमदाबाद, 23 जनवरी को बेंगलुरु, 27 जनवरी को चंडीगढ़। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सफल रोड शोज का आयोजन पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। तो मथुरा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश जुटाने के लिए मथुरा के सांसद हेमा मालिनी और मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ के MOU साइन किए गए। यूपी सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग राज्यों की राजधानियों और राज्य के चुनिंदा शहरों में रोड शो का आयोजन करवा रही है, जिसके तहत यूपी के जिला मुख्यालयों में भी निवेशकों को आकर्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार का पूरा फोकस इस साल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 20 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश जुटाकर रिकॉर्ड बनाने का है। यूपी भाजपा ने 2024 में बड़ी जीत के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी जीत की कार्य योजना को तैयार करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। भाजपा कार्य समिति की बैठक लखनऊ में 22 जनवरी को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश पदाधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में हुए फैसलों को निचले स्तर पर लागू करने पर मंथन होगा। 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हैं, 5 तारीख तक सभी जिलों की बैठकें करनी है और 12 तक मंडलों तक की बैठकें करनी है। जो भी संगठनात्मक विषय हैं, उन संगठनात्मक विषयों के आधार पर अपनी बात जनता के बीच में ले जाएंगे। 22 जनवरी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी भाजपा का बड़ा रणनीतिक प्लान तैयार है। 5 फरवरी तक जिला स्तर की बैठक होगी, 12 फरवरी तक मंडल स्तर की मीटिंग होगी। संगठनात्मक विषय के आधार पर जनता के बीच नेता जाएंगे। सभी तबकों को भाजपा के साथ जोड़ना मकसद है। 2019 में हारी हुई सीटों पर खास फोकस रहेगा। गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का लक्ष्य है। दरअसल कुछ दिन पहले हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हर बूथ, हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को जोड़ने का पीएम मोदी ने मंत्र दिया था। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।